अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद घर में आने के बाद काम में भी सुस्ती पड़ जाती है और जिस्म सुस्त हो जाता है, थोड़ी सी रूटीन भी चेंज हो जाती है। अपनी रूटीन में आने के लिए कम से कम 3-4 दिन तो मुझे लग ही जाते हैं। अच्छा, मैं एक शहर से दूसरे शहर जब काफ़ी दिनों बाद जाऊँ तो पहले 1-2 दिन तो थोड़ी सी मेरी तबीयत भी अपसेट रहती है। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बहरहाल जी, आज मैं अपने उसमें रूटीन में आ चुकी हूँ और मैं आज नाश्ता बना रही हूँ। ये था मेरे पास वाइट आटा, क्योंकि चक्की से आटा नहीं मिला। वाइट आटा जो होता है, इसके पराठे जो होते हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनका फ़ायदा उठाऊँ इस आटे का और मैं पराठे बना लूँ। मैंने रात को आलू की टिक्कियाँ बनाई, उसमें से मैंने थोड़े से आलू बचा के रख लिए थे सुबह। इस इतने मैंने बॉयल किए कि आलू की टिक्कियाँ भी बन जाएँ और सुबह पराठे भी बन जाएँ। इनको मैश किया, इनमें बारीक बारीक हरी मिर्चें, हरा धनिया और चाट मसाला, धनिया, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। और थोड़ा सा ना आप लोगों ने इसका आलू का जो पराठे का जो मसाला बना है उसको थोड़ा सा स्पाइसी रखना है, थोड़ा सा नमक तीखा रखना है, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो आटे में जाके बराबर हो जाता है। तब जाके जो पराठा होता है वो स्पाइसी और चटपटा और मज़े का बनता है। आप लोगों ने आटा जैसे ही तोड़ना है, इसको ऐसे ही सीधा कर लेना है हाथों की मदद से, या फिर हल्का सा बेलने से सीधा कर लें। और एक बॉल बनानी है मिसाले की और पेड़े के बीचों बीच रख देनी है, ऊपर से चुनट देते हुए इसको अच्छे से ना आप लोगों ने लॉक कर लेना है। सेम उसी तरह बनेगा जिस तरह हम लोग किसी चीज़ की पोटली बनाते हैं। ये मिसाला भी उसी तरह बनता है, पेड़ा भी उसी तरह बनता है। और इसको 3 से 4 मिनट के लिए आप लोगों ने स्टे देना है। चाहे आप लोग गंदम के आटे का बना रहे हो पराठा या आप लोग वाइट आटे का पराठा बना रहे हो, तो इसको थोड़ी देर स्टे बनता है ताकि वो जो पेड़ा है वो थोड़ा सा रस जाए। ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने हल्के हल्के हाथों से बेलना है, बेल के इसको तवे पे डालना है। बहुत मज़े का पराठा बनता है। आलू का पराठा हो और पूरे पराठे में मिसाला ना पहुँचे तो फिर पराठे का जो मज़ा है ना वो मज़ा नहीं आता। ठीक हो गया। तो जी यहाँ पे मैंने अपनी जो स्पीड है ना उसको बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ पे मेरी अपनी स्पीड खुद को स्लो देखकर ना मुझे उलझन हो रही थी कि क्या मैं इतनी स्लो लगी हुई, तो क्यों ना फटाफट काम करो। रियल में तो फटाफट इस तरह नहीं होता, चलो वीडियो में तो स्पीड मारें तो काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए वीडियो में। तो जी पराठे बनते गए और मेरी आवाम ने जी पराठे आज बड़े इंजॉय किए, क्योंकि मैं 2 दिन बाद आज नाश्ता बना रही थी। ना मैंने मंडे वाले दिन बनाया, ना मैंने ट्यूसडे वाले दिन बनाया। सोमवार और मंडे और ट्यूसडे। कुछ लोग फिर कमेंट करते हैं, छोटी छोटी बातों को ले लेते हैं कि आपने वो यूँ बोल दिया, यूँ बोल दिया। तो जी इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, दोनों में मैंने बता दिया कि मैंने मंडे एंड ट्यूसडे मैंने नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि हमें चक्की से आटा नहीं मिल रहा था और तबीयत भी मेरी थोड़ी सी अपसेट थी। इसलिए हम लोग रेडीमेड नाश्ता लिया और बच्चों को करवाया और स्कूल भेज दिया। दोपहर को हम लोग खाना बना लेती थी मैं। फर्स्ट डे तो मैंने दाल चावल बनाए थे, वो रूटीन मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जो ट्यूसडे का दिन था मैंने भिंडी बनाई थी, बहुत मज़े की भिंडी बनी थी। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड उसे खाने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो जी फिर मैंने भिंडी का सालन बनाया और रात को बनाई थी आलू की टिक्कियाँ, और उसमें से मैंने ये मसाला बचा लिया था, आलू बचा लिए थे और अब बन रहे हैं इसके पराठे। आलू का पराठा आप लोग चाहें तो सादा दही के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, टमाटर वाली रेड चटनी के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं या चाय के कप के साथ खाएं। चटपटा और मज़ेदार नाश्ता। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जो नाश्ते का मज़ा आलू का पराठा, चाय का कप और साथ में अचार, दही या चटनी है ना, ये नाश्ता और ये जो मज़ा है ना दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलने वाला। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।